बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। हेल्पिंग हैंड इज़ माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपसे शेयर करूंगा एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, उसका क्या कंसेप्ट है और उसका पर्पस क्या है। एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड बेसिकली एक अननोन कंपाउंड को कंप्लीटली स्टडी करना होता है और उसका पर्पस ये होता है कि कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। जो अननोन कंपाउंड है वो हमारे लिए पहले अननोन है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये पर्पस है एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड का। एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, जैसा कि मैंने बताया है कि एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड से मुराद क्या है, किसी कंपाउंड को कंप्लीटली स्टडी करना, उसको कंप्लीटली इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेशन बल्कि हम लिखेंगे कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए कंपाउंड is called analysis of a compound। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है एक अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना। इट्स पर्पस इज टू आइडेंटिफाई अननोन कंपाउंड। एक अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना, ये पर्पस होता है। तो ये जो दो सेंटेंस हैं, ये कंसेप्ट है एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड का, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अननोन कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास जो सैंपल है, अगर वाटर है तो वाटर में हमें पहले ये पता होना चाहिए एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो वो कौन से दो एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, तो वो होते हैं 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो यूँ जो है वाटर का फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा और वाटर जो हमारे लिए पहले अननोन कंपाउंड था उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि जो सैंपल है वो वाटर है। एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं। इसकी जो मेन पार्ट्स हैं वो 2 हैं। किसी भी कंपाउंड के एनालिसिस के जो पहला पार्ट है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है? उसमें पहला स्टेप ये किया जाता है कि एक कंपाउंड में जो हमारे पास सैंपल है जिसको हमने टेस्ट करना है, जो कि एक कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। टू आइडेंटिफाई ऑल एलिमेंट्स इन ए सैंपल। एक सैंपल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब को आइडेंटिफाई करना। और सैंपल क्या होगा हमारे पास? सैंपल वो कंपाउंड होगा जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसकी हम कंप्लीट छानबीन कर रहे हैं, जिसको हम कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं या कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको उसकी पहचान करने के लिए। तो अगर हम इसकी एग्जांपल दें, अगर हमारे पास जो सैंपल है वो सैंपल हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर है, तो हम जब क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो वाटर का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो ये है कि वाटर में एलिमेंट कौन से वाले हैं। ये इसका पहला पार्ट है एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड का। जो दूसरा पार्ट है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है इसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक कंपाउंड में, एक सैंपल में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं
उनमें हर एलिमेंट का मास कितना है। तो सैंपल में मौजूद हर एलिमेंट के मास को कैलकुलेट करना, ये होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। टू कैलकुलेट mass of each element in a sample। और सैंपल फिर हमारे पास क्या होगा, सैंपल हमारे पास वो कंपाउंड होगा जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हम ये देंगे कि अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि सैंपल हमारे पास जो है वो उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद कि हमारे पास वाट जो एक मोल है, जो गिवन अमाउंट है हाइड्रोजन की, अगर एक मोल है तो उसमें 2 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन होता है, और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास 16 ग्राम होता है। अगर इसकी कुल अमाउंट जो वाटर की है हमारे पास 1 मोल या 18 ग्राम है। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। तो जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हर एलिमेंट की मास को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस मास को फिर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, उस मास ऑफ एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे। किस पे डिवाइड करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। तो इस फार्मूले से हम वो जो मास कैलकुलेट की है उस मास को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। जब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट हो जाएगी तो इस परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, फार्मूला के अंदर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो 4 स्टेप्स हैं, टोटल 4 स्टेप्स हैं। उन 4 स्टेप्स को हम यूज़ करके फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, जिसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से फार्मूला कैलकुलेट किया जाएगा। और उस जब फार्मूला कैलकुलेट हो जाता है तो कंपाउंड जो हमारे लिए अननोन था वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो यूं एक कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद एक अननोन जो कंपाउंड होता है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है। केमिस्ट्री के अंदर इस एनालिसिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ये दोनों एक्सपेरिमेंटल हैं। विद एक्सपेरिमेंट हम ये एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। लेकिन जब हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट 4 स्टेप्स हैं वो सिंपल मैथमेटिकली हैं, पेपर के ऊपर करते हैं, और फार्मूला डेवलप हो जाता है। उस फार्मूले से कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो यूँ हमारा एनालिसिस जो है, एनालिसिस मीन जो इन्वेस्टिगेशन थी कंपाउंड के बारे में, वो कंप्लीट हो जाती है। एनालिसिस हम किसी बुक का भी कर सकते हैं, किसी मूवी का भी कर सकते हैं, किसी ड्रामे का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मूवी का किसी मूवी का एनालिसिस करना है तो उसका एनालिसिस ये होगा कि उस मूवी के अंदर कौन कौन से सोसाइटी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। और जो दूसरा पार्ट होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला, वो ये होगा कि किस सोसाइटी के किस पार्ट पर कितना फोकस किया गया है, ज़्यादा फोकस किस पर किया गया है और कम फोकस किस पर किया गया है। ये जो होगा ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है मूवी का। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो ये है कि टोटल कितने एस्पेक्ट्स जो हैं वो सोसाइटी के दिखाए गए हैं, ये क्वालिटेटिव है। और किस एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इस तरह किसी टेक्स्ट का, किसी बुक का, किसी नावल का भी एनालिसिस किया जाता है।